अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अल सय्यिदिल अंबिया वल मुसल्लिन व तय्यबीन व ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज के इस बैठक में, आज के इस मजलिस का ये बैठक का ये सेशन का इनमें हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप सभी का खुशामदीद है, खैर मकदम है, वेलकम है। तो शुरू करने से पहले, जो शायद पहली मर्तबा है उन सभी के लिए, अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत एक इक्तिबास है। आप सभी लोग शायद जानते हैं, आपके पाकिस्तान से, हम सभी के पाकिस्तान से इनका ताल्लुकात अल्लामा इकबाल साहब का। अल्लामा इकबाल साहब का एक इक्तिबास है जहाँ पे आप कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर कि तकदीर हर से पहले चीज से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता कि तेरी बोल बंदे रजा क्या है। तो ये खुद को बुलंद करने की बात है, खुद के अंदर झांकने की बात है। जबरदस्त। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मरकबा यानी मेडिटेशन, या फिर खुद के अंदर झांक के देखना। ठीक है। अब ये शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से एक देखा है हमने कि हमारी जो बैठक रहती है, शायद पहली मर्तबा भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो हमारी जो बैठक रहती है ये आधे घंटे से 40 मिनट तक रहती है। इसमें थोड़ा सा तारुक या फिर थोड़ी जो हकीकत है वो हम आपको बयां करते हैं, और उसके बाद जो है वो ये जो सारी चीजें हैं ये आप खुद महसूस करते हैं दूसरे पड़ाव में। एक तरीका है जो करने के बाद, ठीक है। तो इसकी एक खुसूसियत है कि इसको अपने अंदर आप महसूस करोगे, सिर्फ सुनोगे नहीं। ठीक है। तो हो सके तो आगे आने वाली कुछ मिनट या फिर कुछ आधे घंटे का जो समय रहेगा, आधे पौन घंटे का, तो वो हम खुद के लिए दें। आप ऐसी जगह पे बैठे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके आपकी तन्हाई में, जहाँ पे आप अकेला बैठना या फिर जमात में बैठना पसंद करते हो, वहां पे आके आप अकेले बैठे। ठीक है। तो हमेशा की तरह आज जो है हम एक नई चीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अलग अलग नए मजमून लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। और इन्हीं सभी का जो वजूद है ये हमारे जिस्म से ही है, हमारे अंदर से ही है। जहाँ पे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मान रफा नफसाहु फड़का रफा रब्बाहु, जिसने अपने आप को जान लिया वो अपने खुदा को जान लिया। तो ये कहने के लिए तो है, लेकिन कहते हैं कि इंसानी जिस्म जिसे बाहर से दिखता है, अंदर से वो थोड़ा अलग है। ठीक है। तो इसका सहज मरकबा कहते हैं। तो सहज यानी आसान, और सहज यानी सह माने आपके साथ, ज माने जन्मा हुआ। जैसे आप जन्म लेते हैं तो जन्म देने वाली एक खुदाई ताकत भी आपके अंदर जन्म लेती है। ठीक है। आपने बहुत मर्तबा ये सुना होगा ना कि लोग ऐसे ही से कह देते हैं कि अरे खुदा जो है वो बाहर कहाँ पे नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बाबा बुल्ले शाह के आप इक्तिबास देख लीजिए, उनकी शेरो शायरी देख लीजिए, उनकी कविताएं पढ़ लीजिए, जहाँ पे बाबा बुल्ले शाह भी आगा करते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं देखना, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर आप किसी सूफी बुजुर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी अगर किताबें पढ़ते हैं, तो इन सभी ने इसी चीज को और गौर किया कि हमारी जो नफस है, हमारा जो दिल है, या फिर हमारे अंदर हमें झांकना आना चाहिए। कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में होता है 2.5 महीने का, तब बच्चे की सिर के तालु भाग पे एक नूरे इलाही आ जाती है, और हमारे जिस्म के अंदर 72,000 से भी ज्यादा ऐसी सिरात बनाती है। लेकिन उसमें से सबसे जो मुख्तार है वो 3 है, और इसको हम हमारे जो अमलियात के जानने वाले हैं, इसको हम सिरत कहते हैं, सिरात कहते हैं, और अलग अलग फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये चीज समझने के लिए ना आप अपने जो स्क्रीन को है ना थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं। तो इसको जो है हम लताइफ कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं, चक्र भी कहा जाता है। तो कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तब ये नूरे इलाही आके हमारे जिस्म के अंदर अलग अलग ये लताइफों को पनपती है या फिर उसको बनाती है। तो ये तमाम जो चीजें बयां कर रही है अल्लाह पाक की अलग अलग नेमतें हैं, जहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह पाक का एक नाम या हादी भी है। या हादी यानी जो हमें सच्चा रास्ता दिखाता है। अब बात ये आती है जहाँ पे कुरान तिलावत अगर आप सुने तो अल्लाह पाक कहते हैं कि हमेशा अगर हम हैं तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के जमाने में आप इर्द गिर्द देखें ना, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। किसी के अंदर कोई इल्हाद है, आसुदा है,
और अलग अलग चीजों से लोग परेशान रहते हैं, मानो वो मसरूफियत से हो, टेंशन से हो, किसी चीज को लेके उनके अंदर वो अमन नहीं है। इसका मतलब ये है, जो हमारे आमिरुल है इस बात का गवाह देते हैं, ये जो रोशनी है हमारे नफस की रोशनी, हमारे जो सिरा से वो बह नहीं रही है या फिर वो खुल नहीं रही है, तो ये जो रोशनी है ये हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे आपके अंदर रोशनी आती है, आपको कोई गुमराह कर ही नहीं सकता। आप बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान बनते हो। ताकतवर यानी ऐसा नहीं कि दूसरों को तकलीफ देता है, एक ऐसा इंसान जो खाली हमने किताबों में पढ़ा था, सीरत में पढ़ा था किसी के, अरे वो ऐसे इंसान थे, उनके अंदर ये खूबी थी, वो सारी खूबियां हमारे अंदर दिखनी शुरू होती है। तो सहज का तीसरा मायना ये भी है, तो हज यानी जिसे हम कहते हैं साल में एक बार हम या फिर जिंदगी में एक बार हज करने की इंशा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाबंदियां बताई थी उसमें से एक पाबंदी है, लेकिन एक जो है वो हमारे ही अंदर हज है, ये परवरदिगार आलमीन का ये जो लताइफ, ये सारी रूह का, ठीक है। तो कहते हैं जो बाईं ओर से जो नूर आती है वो दाईं ओर चली जाती है, इससे बनती है हमारी अशब शिमाल या फिर सिरात महताब, जो नीले कलर की आपको दिखाई दे रही है। इस दूसरी बनती है अशब यमीन या फिर सिरात आफ्ताब, और बीच वाली जो है वो सीधा सिर से लेके हमारी रीढ़ की हड्डी की नीचे वाली जो हड्डी रहती है, इसको सैक्रम बोन कहा जाता है, या फिर जहाँ पे बंदर की हड्डी भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे आके वो बैठती है। ये ऊपर से दिखाई दे तो एक त्रिकोण के आकार से दिखती है, ट्रायंगुलर शेप में दिखती है, और इसके अंदर एक ये जो रूहानी ताकत है ये आके बैठ जाती है। अलग अलग इसके मायने हैं, अलग अलग इनकी हकीकत है, थोड़ा सा इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आती है, हमेशा आपने देखा होगा लोग हमेशा जोश जज्बातों में रहते हैं, माजी में रहते हैं, गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं, या फिर जो चीजें गुजर गई है उसी में उलझते रहते हैं, हमेशा रोते रहेंगे, अपने जज्बातों में रहेंगे। उनके अंदर की जो मसरूफियत है किसी चीज को लेके, वो हमेशा खुद को ही कोसते रहेंगे, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है, अपने ही तसव्वार में जीते हैं। ऐसी तसव्वार जो वो कितनी भी सोचे वो होगी नहीं, लेकिन वो उसी तसव्वार में रहेंगे। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आरजू रहती है, ख्वाहिश रहती है। तो ये जो वाली जो नफस है ये हमारी बाईं ओर से आती है, लेफ्ट हैंड साइड को आपको दिखाई दे रही होगी, सिरात महताब से, अशब शिमाल से, जो हमेशा टेंशन लेती है और गुजरे हुए कल के बारे में सोचती है। दूसरी जो रहती है जो आगे आने वाले कल के बारे में सोचती है, मुझे कल क्या करना है। आपने देखा होगा ना, कोई टेंशन देता है तो कोई टेंशन लेने वाला भी है, तो टेंशन लेने वाले तो लोग हो गए सिरात महताब वाले। आपको समझ में आए इसलिए हम थोड़ा सा खुल के बता रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन देने वाले जो लोग हैं ये सिरात आफ्ताब वाले होते हैं, यानी मैं, मेरा, मेरा ही सब कुछ। ये हमेशा किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे और असल जिंदगी का मजा ही कभी उठा नहीं सकते। ऐसे लोग हैं ना बहुत ज्यादा मदाह परस्त होते हैं, यानी आज मेरे पास गाड़ी है तो दूसरे दिन मुझे मेरे पास कुछ तो अच्छा सा घर होना चाहिए, कोई अच्छा सा मकान होना चाहिए, फिर मकान तो आ गया, फिर मेरी शादी होनी चाहिए। उनकी जो आरजू है वो किसी के पीछे ही दौड़ती रहेगी, वो कभी हमेशा उसके अंदर वो उसके ही अंदर वो उलझते रहते हैं, आगे आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, यानी मुस्तकबिल के ख्यालात, आगे आने वाला कल। ऐसे जो लोग हैं ना ये हमेशा तनाव में रहेंगे, या फिर जो माशकूक रहते हैं, गोलमोल रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना, कुछ भी बोल दो एकदम से मुंह आपसे बात करेंगे। तो ये हमारे अंदर की ये जो अना है, जिस्म की गर्मी है, या फिर दूसरों के मुंह पे आने की बात करने की जो वजाहत है, ये ऐसी तरह की जो शख्सियत है ये हमारे सिरात आफ्ताब से आती है या फिर अशब यमीन से आती है। पीले कलर की जो सिरात आपको दिखाई दे रही है, तो दोनों में से कौन अच्छा, जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है या फिर जो आगे आने वाले कल के बारे में सोचता है, मुस्तकबिल के ख्यालात के बारे में, या फिर वो अच्छा जो टेंशन लेता है या फिर टेंशन नहीं देता है। तो हमारे जो दादाजी थे वो हमेशा हमें वो कहते थे कि वही इंसान अच्छा है जो खुद भी टेंशन नहीं देता, दूसरों को भी टेंशन नहीं देता। आजकल के जमाने में ऐसे लोग दिखाई नहीं देते, जिसको हम जो है मस्त मौला कहते हैं, यानी किसी की टेंशन उसकी परवाह नहीं रहती। इसी जो चीज को हमें दिखाया गया है, ये हमारे बीच वाली जो सिरात है इसको दिखाया गया है। कहने वाले लोग जो है इसको सिरात
सिरातल मुस्तकीम भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधी है और इसके ऊपर अलग अलग लताइफ बनाए गए हैं। इन लताइफों के अंग्रेजी भी नाम है और आजकल का मेडिकल साइंस भी इसको मानता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, कार्डियक प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस या फिर कार्डियक अटैक, सर्वाइकल पेन। ये हमारे ये जो लताइफ है इनकी ये नाम है। जैसे पहला लताइफ है आलम फनी, तो दूसरा लताइफ है आलम नासो, तीसरा आलम लाहौर, चौथा जो है दिल के अंदर, शायद आपको दिखाई दे रहे। इनकी अलग अलग खुसूसियत है, इनकी अलग अलग खूबी है। और ये जो लताइफ है ये हमारे जिस्म के अंदर तो है ही, लेकिन बढ़िया है कि पूरे जिस्म के अलग अलग हमारे जो अंग है वहां पे है, अलग अलग जगह पे है। इसलिए हमेशा हमें ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप दुआएं करें, मुनाजीन करें, नमाज अदा करें या फिर कोई भी ऐसा पाक या फिर अफजल काम करें, अपने आप को वजू से साफ करें, क्योंकि वजू का पानी जहां जहां से टपकता है वहां से आपके गुनाह को माफ की जाती है। ठीक है, तो मैं सोचता था ये किस तरह से होता होगा। शायद इसका जो वजूद है ये इस लताइफों से है। ये जो लताइफ है शायद अभी हाथों पे दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो अलग अलग कलर के अलग अलग जगह पे आपको हाथ के पंजे के ऊपर रंग दिखाई दे रहे हैं, ये हाथों के पंजों पे है ही, लेकिन हमारी पूरी बदन पे, हमारे पैरों पे, हमारे घुटनों पे, हर जगह पे इनका वजूद है। तो शायद वहां से अगर आपके ये जो पानी वहां से बहता है तो इसका कहना ये भी कह सकते हैं कि वहां के जो कुछ खराबी है, कुछ नापाकी है, वहां से आपकी शफा होती है या फिर वो खत्म होती है। तो ये जो लताइफ है ये हमारे हाथों के ऊपर भी है। कहते हैं जैसे आपके अंदर की ये जो रूह है इसका आवाम आपके लताइफों से होता है, तब आपके दोनों हाथों से और मस्तक की चमड़ी से, सिर के ऊपर से आप ठंडी हवा का तजुर्बा करते हैं और आपके जो ख्याल है वो वहां पे ही रोक दिए जाते हैं। आप बेख्याल हो जाते हो और इस बेख्याली में आपको कोई मसरूफियत नहीं रहती है, खुशी रहती है, एक आनंद रहती है। तो इस चीज से आप वाकिफ होते हैं। चौथी जो चीज है, आपकी जो आंखें हैं ये चमकीली हो जाती है, नूरानी हो जाती है, एकदम से रिलैक्स लगता है, अपने अंदर अमन को महसूस करते हो आप। ये सारी चीजें, तो ये जो है इसकी हकीकत अलग अलग लताइफों के बारे में अगर बयां कर दी जाए तो बहुत देर लगेगी, लेकिन खुसूसियत ये है कि ये जो लताइफ है ये हम महसूस कर सकते हैं। यानी एक बार अगर आप सहज मरकबा करते हैं या फिर उसके बाद अगर आप नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं या फिर किसी ऐसे सूफी बुजुर्ग के दर पे जाते हैं, उनकी खानकाह में जाते हैं जो सच्चे हैं, मुनाफिक नहीं लेकिन जो सच्चे हैं, तो वहां से आपको ठंडी हवा का तजुर्बा होगा। और बहुत सारे हमारे साथ ये जो पहली बार भी जुड़े हुए लोग हैं जो इस चीज से वाकिफ है, तो बेहतयाल हमेशा लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। हाँ जी, तो अच्छी बात है कि बात कम करना पड़े और आप सभी को उसको महसूस करना आना चाहिए। ये जो सारी चीजें आपको बयान की है, ये जिनकी दिलकशी से हमें हासिल हुई है, वो हमारे आमिरुल, असल में हम उनको पीर वगैरह तो नहीं मानते, लेकिन ये हमारे आमिरुल है, ये पेशवा है, हजरत माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने सहज मरकबा की शुरुआत की थी 5 में 1970 में, और माँ साहिबा के जो ताल्लुकात है ये आपके पाकिस्तान से भी है। माँ की जो शिक्षा है या फिर जो तिलावत है ये तिब्बी में पूरी हुई थी, आपका जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है वहां से। ये खुद एक डॉक्टर है और इनका जो तारुक है आज तो नहीं करवाएंगे, लेकिन इनके लिए एक तस्लीम रखेंगे कि जिनकी वजह से हमें ये जो गहरी बातें हैं जो पहले के जमाने में किसी को पता नहीं थी या फिर हर कोई इसको महसूस नहीं कर पा रहा था, आज हम सभी इसको महसूस कर पा रहे हैं। तो इनके लिए तस्लीम रखेंगे और इनकी जो इस्तिशाफ है इसके लिए हम दिलकशी रखेंगे और हो सके तो एक बार देख लेंगे कि आज हमें करना क्या है। हो सके तो आप जमीन पे बैठिएगा, अगली वाली स्लाइड चला दीजिएगा। ठीक है, ये पुराने वाले लोगों के लिए है, अगर आपको पता नहीं है तो वैसे ही बैठे रहे। ठीक है, आगे जाइए। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके दोनों हाथ जो है ये दुआ की रहनुमाई में रहेंगे। आपने देखा होगा ना सूफियों को रश करते हुए, एक हाथ आसमान की ओर और एक हाथ जमीन की ओर रहता है। तो कुछ उसी तरह से आज हमें करना है। वो लोग नाच सकते थे, हमें नाचना नहीं है। ठीक है, दोनों हाथ दुआ की रहनुमाई में रखे या फिर घुटनों पे रखे, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं आप। सबसे पहले बायां हाथ आपका गोदी में रहेगा, दायां हाथ जमीन की ओर। ये आपका पहला तरीका रहेगा।
फिर बायां हाथ गोद में, लेफ्ट हैंड आसमान की ओर, बायां हाथ, ठीक है, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आसमान की ओर। फिर दोनों हाथ आपको गोद में रखना है। हाँ, और उसके बाद जो है हमारा जो दायां हाथ है वो जाएगा आपके पेट के नीचे वाले हिस्से पे, जहां पे हम सलवार या फिर कमीज बांधते हैं, बाईं ओर। हमारा जो राइट हैंड है इसी को हमें इस्तेमाल करना है सारी प्रोसेस होते हुए, ठीक है। तो राइट हैंड आपके पेट के नीचे वाले हिस्से पे रहेगा, उसी को हम पेट के ऊपर रखेंगे, उसी को हम दिल पे रखेंगे, ठीक है। उसी को हम हमारे कंधे पे रखेंगे, गर्दन को थोड़ा मोड़ लेंगे बाईं ओर, राइट हैंड साइड को, ठीक है, जिस तरह से तस्वीर में दिखाया गया है। उसी को हम पेशानी पे रखेंगे, उसी को हम पेशानी के पीछे रखेंगे, ठीक है। पेशानी पे पीछे जब हम हाथ रखेंगे ना, मान लीजिए आपका सिर आपने पकड़ा हो पीछे से, तब आपको गर्दन पीछे की ओर करनी है, ठीक है। करीमा बाजी आपको बताएगी ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है। फिर उसी हाथ को जो है ये सिर के ऊपर रखेंगे, उंगलियां आसमान की ओर रहेगी और हाथ की चमड़ी से मस्तक की चमड़ी आपको गोल गोल घुमानी है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये ऊपर नीचे हुई तो भी चलता है। फिलहाल के लिए कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर तामील करने की, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के मुराकाबे की ओर। असल में बहुत सारे लोग बहुत लेट से जुड़ते हैं और कहते हैं कि हमने वो तरीका नहीं किया, तो किसी चीज के ऊपर शक मत कीजिएगा। जहाँ पे जिक्र आता है कि अल्लाह पाक जो है आपके नियत को देखता है, आपके दिल को देखता है। मान लीजिए कोई चीज ऊपर नीचे भी हो जाती है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी रहनुमाई को महसूस करते हैं। सीधे आप हाथ खोल के भी बैठे फिर भी इसको महसूस कर सकते हैं, ये इतना आसान है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के मराकाबे की ओर। करीमा जी आप हैं आज के मराकाबे की शुरुआत जी। जी भाई शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो जैसा कि भाई ने अभी हमें जो बताया कि सहज मरकबा क्या होता है, तो अभी जो स्टेप्स उन्होंने बताए थे वो हम करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी से दरखास्त करूंगी, आप किसी एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे ज्यादा शोर नहीं है, ताकि आप इसको महसूस कर पाएं। क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो सुननी तो अलग बात होती है, लेकिन उसे अगर हम महसूस कर पाएं, अगर हम खुदाई ताकत को महसूस कर पाएं, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मेरा दरखास्त है कि आप किसी एक जगह पे ऐसे चले जाएं, शांत जगह पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को हम गोद में रखते हैं और दुआ करते हैं। या परवरदिगार आलमीन, हमें हमारे रूह से रूबरू करवाएं, हमें आप से रूबरू कराएं, हमें खुद से रूबरू कराएं। जो भी दुआ हम लेते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और बस वो दुआ दिल से निकलनी चाहिए। चाहे दुआ कुछ भी हो, बस वो अगर दिल से निकलती है तो वो जरूर खुदा के पास पहुंचती है और हमें उसका जवाब भी महसूस होता है। हमारे दोनों हाथों पे, हमारे सर के तालू पे हमें महसूस होता है। तो उस तरीके से हम अपने दिल से ये दुआ करेंगे, ठीक है। सभी हमारे साथ करें। दोनों हाथ हम नमाज के रहनुमाई में रखते हैं और कहते हैं, दुआ करते हैं, ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार आलमीन, हमें हमारे रूह से रूबरू करवाएं, हमें आप से रूबरू करवाएं, हमें खुद से रूबरू करवाएं। अब अपने लेफ्ट हैंड को हम सामने रखेंगे और राइट हैंड को हम जमीन की ओर रखेंगे। अगर हम ऊपर बैठे हैं तो नीचे की ओर पॉइंट करते हुए बैठ सकते हैं, और अगर नीचे बैठे हैं जमीन पर तो जमीन पर रख सकते हैं राइट हैंड को।
दुआ करते हैं। ए खुदा, ए परवरदिगार आलमीन, हमारे सिरात महताब को रोशन कर दे, इबादत कर दें। ए खुदा, हमारे तमाम माजी के ख्यालातों को दूर कर दें। हमारे सिरात ईमान को रोशन कर दें। हमारे अंदर ऐसी ईमान दें, ऐसा इल्म दें कि हम आपसे मुखातिब हो पाएं, आपको जान पाएं। अपने लेफ्ट हैंड पे जो फिंगर के टिप्स हैं उन पे महसूस करने की कोशिश करते हैं। क्या हमें कुछ ऐसे सेंसेशंस या फिर कुछ ठंडक या गरम कुछ महसूस हो रहा है क्या? शांत होकर दुआ करेंगे और महसूस करेंगे। अपने राइट हैंड को सामने की ओर रखते हैं और लेफ्ट हैंड को आसमान की ओर करेंगे। अपने सिरात आफताब के लिए दुआ करते हैं। ए खुदा, ए परवरदिगार आलमीन, हमारे सिरात आफताब को रोशन कर दें, इबादत कर दें। रोशन कर दें। ए खुदा, ए खुदा, हमारे तमाम मुस्तकबिल के ख्यालातों को दूर कर दें। हमारी तमाम परेशानियों को, आने वाले सभी परेशानियों को दूर कर दें। हमारे अंदर की गर्मी को, तनाव को निकाल दें। वापस से अपने राइट हैंड पे फिंगर टिप्स पे महसूस करते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर रखते हैं। अभी दोनों हाथों पे हम महसूस करते हैं। क्या हमें कुछ महसूस हो रहा है? आगे के जो स्टेप्स रहेंगे वो हमारे राइट हैंड से हम करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा अपने राइट साइड के पेट के पास रखेंगे, पेट के नीचे। दुआ करते हैं। ऐ खुदा, ए खुदा, हमें आपका इल्म इलाही अता कर दें। इल्म इलाही अता कर दे। ऐ खुदा, ए खुदा, हमें आपका इल्म इलाही अता कर दें। इल्म इलाही अता कर दे। अभी हम अपने राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से पे रखते हैं। दुआ करते हैं। ऐ खुदा, ए खुदा, हम खुद के मुदर्रिस हैं। हम खुद के मुदर्रिस हैं। हम खुद के मुअल्लिम हैं। हम खुद के मुअल्लिम हैं।
किसी बात पे हम शक नहीं करेंगे, किसी बात पे हम बस शक नहीं करेंगे, दिल से दुआ करेंगे। दिल से दुआ। खुदा ने जब हमें इल्म इलाही दी खुदा ने हमें इल्म तो इलाही, हमें अब खुद के मुदर्रिस भी बनना है। हमें खुद का मुदर्रिस भी बनना है। हमारी हर दुआ कबूल होती है और हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हम दुआ करते हैं, बस हमें दिल से करना है। अब हम अपने राइट हैंड को अपने राइट साइड हार्ट पे रखते हैं, अपने दिल पे रखते हैं, दुआ करते हैं, या खुदा हम सभी एक पाक नफस हैं, हम सभी पाक नफस हैं। हम अपने राइट हैंड को अपने शोल्डर और अपने नेक के बीच में रखते हैं और अपने फेस को राइट साइड मूव करेंगे, दुआ करते हैं, या खुदा हम किसी के गुनहगार नहीं हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। ऐ खुदा आपने हमें पाक नफ्स बनाया है, हम कैसे कुछ गुनाह कर सकते हैं, हम गुनहगार नहीं हैं। ऐ खुदा हम गुनहगार नहीं हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। अभी अपने राइट हैंड को अपने पेशानी पे लेकर जाएंगे, सर को हल्का सा नीचे की ओर करते हैं और यहाँ पे हम सबको माफी देते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं कि किसने क्या गलत किया हमारे साथ। सच्चे दिल से ऐ खुदा हमने खुद को माफी दी, हमने सबको माफी दी, आप भी हमें हमारी हर गलती के लिए माफी बख्श दें। ऐ खुदा हमने खुद को माफी दी, हमने सबको माफी दी, आप भी हमें हमारी हर गलती के लिए माफी दें। अभी अपने राइट हैंड को हम अपने सर के पीछे वाले हिस्से पे लेकर जाएंगे और सर को थोड़ा पीछे की ओर करेंगे। जहां औरतें चूड़ा बनाती हैं या चोटी बांधती हैं, उस जगह पे हम अपना राइट हैंड रखेंगे और सर को थोड़ा पीछे की ओर टिल्ट करते हैं, दुआ करते हैं। ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार आलमीन, जाने अनजाने कोई गुनाह किया, कुछ गलत किया तो उसके लिए हमें माफी अता करें। ऐ खुदा हम उन तमाम गुनाहों की माफी मांगते हैं जो हमने जानबूझकर किए, जो हमने अनजाने में किए। ऐ खुदा हम उन तमाम गलतियों की आज तौबा करते हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, जिनसे हम रूबरू नहीं। ऐ खुदा हमें माफी अता करें। अपने राइट हैंड को हम सर के तालू पे
अपने सर के जहाँ पे छोटे बच्चे का सॉफ्ट सा एरिया होता है सर के ऊपर, वहाँ पे हम अपने राइट हैंड को रखते हैं। राइट हैंड का पाम का बीचों बीच एरिया उसको रखते हैं। दुआ करते हैं, ए खुदा, ए परवरदिगार आलमीन, हमें हमारा खुद ही सांस दें, हमें आप से जोड़ लें, हमें खुदा से जोड़ लें, हमें खुद से जोड़ लें। ए खुदा, हमें हमारा खुद ही सांस दें, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन दें। ए खुदा, हमें हमारी रूहानियत से जोड़ लें। अभी अपने दोनों हाथों को नमाज की रहनुमाई में रखते हैं और देखेंगे अभी अपने अंदर कि हमारे अंदर जो ख्यालात थे वो काफी कम हो गए हैं। अगर हमने सही से किया है तो हमें जरूर महसूस होगा, क्योंकि ये 5 मिनट में ही हमें खुदाई ताकत महसूस होने लगती है। थोड़ी देर हम इसी स्टेट में बैठते हैं।
शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार आलमीन, आपने आज हम पर आपकी इतनी रहमत बरसाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ खुदा, आज आपने हमें हमारे खुदाई ताकत से रूबरू करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स गॉड। जिन्हें मालूम है वो अभी बंधन लेंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जरूर अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कर तू मेरे करू अनम्यूट कर